रख सकता संत कबीर के संबंध में, है ना। संत कबीर उसी तरह से आप आज पढ़ेंगे मीराबाई के संबंध में। मीराबाई ये धार्मिक कवयित्री हैं। इनके अनन्य आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। इनको भगवान श्री कृष्ण से काफी लगाव था और ये उनकी ही भक्ति में लीन रहा करते थे। तो आज हम पढ़ेंगे उनकी जीवनी के संबंध में, उनकी बायोग्राफी के संबंध में कि उनका जीवन काल क्या था और उनकी जीवनी क्या थी। उनका समय का 1503 से 1546। मीरा का पूरा नाम क्या था? मीराबाई। इनका जन्म जोधपुर के चोकड़ी यानी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 1503 में कहाँ? जोधपुर के कुड़की गांव में, जिसको चोकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 13 वर्ष के उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। बड़े ही कम उम्र में 13 साल अल्पवयस्क में ही उनका विवाह हो गया था। किसके साथ? मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से। उनके पति का नाम क्या था? भोजराज था। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। ये बचपन से ही दुख झेलती रही और अंत समय तक भी उनको दुख का सामना करना पड़ा। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। अब बताइए, जब ये छोटी थी तभी उनकी माता इनसे बिछुड़कर स्वर्ग को सिधार गई। अब बताइए उनकी क्या स्थिति रही होगी। माता और पिता के अभाव में बच्चे अनाथ हो जाते हैं। मीरा की भी वही परिस्थिति हो गई, माता के बिना। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। यानी इनके जीवन में एक एक करके विछोह का ही समय आता गया। पहले तो माता चली गई, उसके बाद पति तो कम उम्र में शादी हुई थी, पति भी चले गए और फिर बाद में पिता का भी विछोह हुआ। युद्ध के दौरान इनके ससुर यानी पति के पिता ये भी चल बसे। अब बताइए, जिस परिवार में माता, पति, पिता और ससुर मेन जो परिवार के कर्णधार होते हैं वही नहीं रहे तो महिला की क्या स्थिति होगी? वो टूट सी जाती है। अबला नारी टूट सी जाती है। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के
समर्पित हो गई। मीरा ने भौतिक जीवन का त्याग किया। ये भौतिक जीवन क्या है जानते हैं? नहीं, ये भौतिक जीवन भोग विलास का जीवन है। घर द्वार ऐशो आराम सुख सुविधाएं इनके नसीब में नहीं था। लास्ट में इन्होंने क्या किया? इनका त्याग कर दिया। जब इन्होंने देखा माता जी चले गए, पति चले गए, ससुर जी चले गए, पिताजी चले गए, तो इनके जीवन में दुख का सागर उमड़ पड़ा और ये उससे निजात पाने के लिए वृंदावन चली आई। क्या घूमने आई वृंदावन? नहीं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहकर अपने दुख को भुलाने के लिए वृंदावन आ गए। आप जानते हैं वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि और लीला भूमि है ना? ये पूर्ण रूप से गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गए। समर्पित होना मतलब किसी के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित हो जाना। इनको और नहीं लगा कि कोई दुनिया में श्री कृष्ण भगवान को छोड़कर इनका कोई है। इन्होंने उनको ही अपना आराध्य देव मान लिया, सर्वेसर्वा मान लिया। उनको छोड़ करके इन्होंने नहीं जाना कि दुनिया में और कौन है, क्योंकि इनका परिवार का सदस्य तो कोई था नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण को ही इन्होंने अपना तन मन धन से उनके प्रति समर्पित हो अपना जीवन यापन किया। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन को की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। मीराबाई का स्थान कोई साधारण स्थान नहीं, मध्यकाल के कवियों में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम सर्वोत्तम पद इन्होंने प्राप्त किया। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। अब बताइए, गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित होने का मतलब है कि इनकी भावना, धार्मिक प्रवृत्ति की चर्चा हर जगह हुई होगी, तभी तो इतने प्रचलित हैं इनकी भावनाएं, इनकी कविताएं। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। इन्होंने हिंदी में भी लिखा और गुजराती में भी लिखा। इस तरह से मीरा की जीवनी के संबंध में हम जानते हैं कि इनका जीवन जो है बड़ा ही दुखद था, लेकिन कवयित्री की नजर से देखा जाए तो इनका स्थान सर्वश्रेष्ठ रहा है मध्यकाल की कवियों में। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। इनके कवि कौन थे, गुरु कौन थे? संत रैदास, है ना? ये उनकी ही शिष्या थी और इनकी रचनाएं 7-8 ही उपलब्ध हैं, अधिक नहीं उपलब्ध हो सकी हैं। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। दैन्य समझती हैं, दीनता से परिपूर्ण, दुखद और माधुर्य भाव यानी प्रेम, स्नेह, अनुराग की भावनाओं से परिपूर्ण है इनके पद्य। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। सम्मिलित मतलब मिली जुली, है ना? इन पर योगियों
का भी प्रभाव था, संतों का भी प्रभाव था, वैष्णव भक्तों का भी प्रभाव था। इसलिए सम्मिलित रूप से इन पर हर किसी का प्रभाव पड़ा। मीरा के पद्यों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। मिश्रण मतलब मिला हुआ। इनकी भाषाओं में, इनके पद में आप पढ़ेंगे तो ब्रज भाषा का शब्द भी मिलेगा, पंजाबी भाषा का भी मिलेगा और राजस्थानी भाषा का भी समावेश आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। पंजाबी भाषा का भी समावेश है, खड़ी बोली का भी समावेश है और पूर्वी के प्रयोग भी मिलेंगे। इस तरह से मीराबाई ने एक भाषा में नहीं, अनेकों भाषाओं में अपने पद लिखे हैं। अब चलते हैं उनके जीवन काल से पाठ प्रवेश में। आखिर उन्होंने लिखा क्या? उन्होंने क्या लिखा है, इस संबंध में हम जानना चाहेंगे। पाठ प्रवेश का इंट्रोडक्शन के संबंध में कहते हैं कि पारिवारिक संतापों से, पारिवारिक मतलब परिवार से, संताप मतलब दुख से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा और कृष्णमय हो गई थी। पारिवारिक संताप, आपने पहले ही इनके जीवन से संबंधित बातें जान चुकी है और जान चुके हैं कि इनके परिवार के लोग नहीं थे और इस कारण अपने दुख की भावनाओं को भुलाने के लिए, दुखद परिस्थिति को भुलाने के लिए वृंदावन आ गई थी और श्री कृष्ण के प्रति इन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया भक्ति भावना के तहत। उनकी भक्ति में लीन हो गई। उसी तरह से इनके पाठ में कहते हैं कि इन्होंने घर द्वार छोड़ दिया और वृंदावन में जा बसी। बसने का मतलब क्या हुआ? पूर्ण रूप से वहीं रह जाना और ये वहां से फिर कहीं नहीं गए। घर द्वार तो छोड़ दी, कोई था ही नहीं तो रहती कहाँ, इस ख्याल से वो वृंदावन में ही आकर बस गई। यहाँ कौन था? उनके आराध्य देव थे, भगवान श्री कृष्ण थे, नटखट नंदलाल है। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म मतलब निर्गुण, कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, निराकार रूप में कहीं इनको लगता है कि भगवान निराकार में है, ऐसा उनको महसूस होता था। कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेश जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। कहीं तो निराकार रूप की भावनाएं देखने को मिलती हैं और कहीं साकार, साकार मतलब रूप वाला, जिसका रूप निखर उठता। तो साकार रूप में निराकार तो रूप दिखाई नहीं देता, पर साकार रूप तो आप लोग सभी जानते हैं। कृष्ण भगवान कैसे हैं? सांवले हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, उनके माथे पे मोर पंख शोभायमान हैं और ललाट पे लाल और पीले चंदन है ना का तिलक लगा हुआ है। इस तरह से हाथों में, उनके हाथ में मुरली है और वे गोपालों के साथ, गायों के साथ, ग्वाल बाल के साथ खेलते नजर आते हैं, घूमते नजर आते हैं। इस तरह से इस रूप को हम साकार रूप में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं। कैसे हैं? तो ऐसे। उनकी विशेषताएं क्या है? तो पीला वस्त्र धारण करते हैं, माधुरी को धारण करते हैं, मोर पंख को धारण करते
सांवले रंग के हैं, मुरली लिए हुए हैं, इनको हम साकार रूप कहेंगे। तो मीरा की भक्ति भावना में कहीं निराकार रूप का वर्णन है, तो कहीं साकार रूप का, और कहीं निर्मोही परदेसी के रूप में, यानी वो स्नेह करते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो आप जानते हैं जिनसे कोई अगर स्नेह करता है और विछोह हो जाता है तो कितना दुखद परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। मीरा को ऐसा भी लगा था, इसलिए इन रूपों की भी उन्होंने चर्चाएं की। वे गिरधर गोपाल की अनन्य और एक निष्ठ प्रेम से, एक निष्ठ मतलब अकेले एक ही, दूसरा कोई नहीं, से अभिभूत हो गई थी। उनको लगता था कि उनको स्नेह है, प्रेम है, अनुराग है, तो बस भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं के प्रति वही एक है जिनके प्रति उनका जीवन जो है कट सकता है और वो सही ढंग से रह सकती है। प्रस्तुत पाठ में आप जो पाठ पढ़ेंगे, मीरा के पद जो पढ़ेंगे, उनमें संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित है। आप मीरा का जब पद पढ़ेंगे तो दोनों में इन्हीं के यानी भगवान श्री कृष्ण की ही चर्चा पढ़ने को मिलती है, सुनने को मिलती है। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लगाती हैं, तो अवसर आने पर उलाहना देने से भी नहीं चूकती। अब बताइए, हम जिनसे स्नेह करते हैं उनके प्रति हमारी भावनाएं मित्रवत हो जाती हैं। जैसे हम मित्र के साथ बोलते हैं, अपनेपन का व्यवहार करते हैं, है ना, अपने दिल की बातों का उनके साथ साझा करते हैं, तो मीराबाई भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसा ही किया। ये क्या करती थी, अवसर आने पर कभी उलाहना भी देती थी उनको, कभी लाड़ प्यार भी जताती थी और कभी मनुहार भी करती थी। मनुहार करना, मनुहार अनुरोध करना, अनुरोध रिक्वेस्ट करना, और कभी उलाहना देना, यानी उलाहना का मतलब शिकायत कर देना, आप ऐसे नहीं हैं, आपने ऐसा क्यों कहा, इस तरह से। और लाड़ करना, लाड़ यानी प्यार जताना, आप ही मेरे आराध्य देव हैं, आपको छोड़कर हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, यही उनका लाड़ प्यार था, अपनापन का भाव यही था। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। उनकी क्षमताओं का गुणगान, भगवान श्री कृष्ण की क्षमता असीमित है, जिसका मीरा ने गुणगान किया है, वे अपनी क्षमताओं से परिपूर्ण है, उनसे कुछ भी परे नहीं है, वे सब जानते हैं, उनको हर चीज ज्ञात है, इसलिए उनकी क्षमताओं का इन्होंने पूर्ण रूप से गुणगान किया है। गुणगान किया है मतलब प्रशंसा की है, और उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। कर्तव्य, भगवान श्री कृष्ण ने किनके प्रति कौन सा कर्तव्य किया है, ये मीरा उनको याद दिलाती है। तो ये था आपका पाठ प्रवेश, और पहले आपने पढ़ा मीरा की जीवनी। हमेशा याद रखेंगे, मीरा की जीवनी में, उनके जीवन काल में उनको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा था, और उनके पाठ प्रवेश में
श्री कृष्ण भगवान का ही वर्णन है, दूसरे किसी का वर्णन नहीं है, क्योंकि ओनली वन, केवल एक ही उनके आराध्य देव थे। अब हम आते हैं उनके पाठ प्रवेश में। पाठ प्रवेश के प्रति उनका पद क्या है? पद यानी कविता और गद्य मतलब कहानी। उनके दो पद हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। प्रथम पद में मीरा ने वर्णन किया है, हरि आप हरो जननी भीर द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो छी। हरि आप हरो, हरि किनको कहा गया है? भगवान को। और आप यहाँ भगवान को कहा गया। हरि आप हरो, हरो यहाँ क्रिया है, हरो हर लेना, दूर करना। हरि क्या करते हैं? दुख को हरते हैं। हरि विष्णु, विष्णु भगवान दुख को हरते हैं। जनरी भीड़, जन के भीड़ को, जन की दुखद को, परिस्थिति को आप तो हर लेते हैं भगवान जी। द्रौपदी लाज राखी। महाभारत काल में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने क्षमता से उनकी लाज रखी थी, और ये बड़ा महत्वपूर्ण था उनके लिए, द्रौपदी के लिए। लाज रखना मतलब किसी की इज्जत को बचाना। इसलिए मीरा ने कहा है कि आपने तो उनकी लाज रखी, आप बढ़ायो चीर। चीर मतलब वस्त्र। चीर हरण हो रहा है पर वस्त्र में कमी नहीं हो रही है। क्यों? ये तो उनकी क्षमता का प्रभाव था भगवान श्री कृष्ण का, इसीलिए चीर की कमी नहीं हो रही थी, वस्त्र की कमी नहीं हो रही थी, वो बढ़ता ही जा रहा था। तो मीरा कहती हैं कि आपने द्रौपदी की भी लाज रखी और लोगों के दुख को आप भगत कारण